ठीक है, 13th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 12th क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है मोमेंटम, स्पीड और डी ब्रॉय वेवलेंथ। इसमें सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है मोमेंटम, दूसरा आपको कैलकुलेट करना है स्पीड और तीसरा आपको कैलकुलेट करना है डी ब्रॉय वेवलेंथ। किसका? एक इलेक्ट्रॉन का। और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में रखा गया है? वो 120 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में रखा गया। तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? उस इलेक्ट्रॉन की आपको एनर्जी बता रखी है इन्होंने 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी। ओके, एच आपको क्वेश्चन में दे रखा है 6.63 इंटू 10⁻34। इसको डायरेक्ट पुट करेंगे वैल्यूज को मोमेंटम कैलकुलेट करने में और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने में। तो सबसे पहले मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? एक तो होता है मास इनटू वेलोसिटी, एक फॉर्मूला होता है √2m_k। k इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी गिवन है। अब इसमें हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। √2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू, इसको 9.1 नहीं 9 लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो हम लोग इसको एग्जैक्टली लेते हैं 9 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। काइनेटिक एनर्जी इज 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करते हैं। जूल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻19 का। तो जैसे ही हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ये एनर्जी किसमें हो जाएगी? जूल में हो जाएगी। तो ये सारी की सारी टर्म्स आ चुकी हैं एसआई यूनिट में। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए हम इसको अंडर रूट से बाहर लिखते हैं, कुछ क्वांटिटीज जो हम लिख पा रहे हैं इसमें। जैसे कि सबसे पहले तो पावर्स को एडजस्ट करते हैं। ये 120 है, यहाँ पर ये जो 10 है इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.6 के साथ, तो कितना हो जाएगा? ये वो हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 12। तो इस केस में जो पावर आएगी दैट पावर विल बी 10⁻⁻50 -31 एंड -19, सो दिस विल बी 10⁻50। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 इंटू 9 इंटू 12 इंटू 16। ये जो 10 था इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1.616 हो जाएगा। 16 को फिर रूट से बाहर लिखेंगे तो ये 4 हो जाएगा। -31 और -19, दिस विल बी 10⁻⁻50। अब इन सब क्वांटिटीज को अंडर रूट से बाहर लिखते हैं। 2 को जब रूट से बाहर लिखोगे सो दिस विल बी 1.414। 9 को बाहर लिखेंगे 3, 12 को बाहर लिखेंगे सो दिस विल बी 3 समथिंग 3.46। √14 √12 जो है दैट विल बी 3.46 और 16 का जो होगा वो होगा 4। 10⁻⁻50 को बाहर लिखोगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻25। ओके, इन सब क्वांटिटीज को आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 50.70 इंटू 10⁻⁻25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर। एनसीईआरटी में जो आंसर दे रखा है वो 10⁻⁻24 दे रखा है, तो 24 में कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। क्या करेंगे? पावर को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे, पॉइंट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे 5.870 इंटू 10⁻⁻24। जब पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो पावर को इंक्रीज करते हैं, तो -25 से -24 कर देंगे, पावर एक डिजिट इंक्रीज हो जाएगी। एंड यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो ये इसकी यूनिट आ जाएगी। एंड दिस इज द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन which is moving with 120 electron volt kinetic energy। सेकेंड इसमें कैलकुलेट करना है स्पीड। स्पीड कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाए? स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग या तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी गिवन है, m गिवन है 9 इंटू 10⁻⁻31। तो यहाँ से v² का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, सो दिस विल बी 2k एंड डिवाइड बाय m। दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे, फॉर्मूला बनेगा √2k/m। वैल्यूज पुट कर देते हैं। √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको जूल में करेंगे, जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस विल बी इन द जूल एंड डिवाइड बाय मास। मास इन द क्वेश्चन इज गिवन 10⁻⁻31।
ओके, अब इनको सॉल्व करते हैं। फिर से वही करते हैं, यहाँ पर ये जो 10 है इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे इधर मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2 इंटू 12 इंटू 16। वो -19 है, डिवाइड बाय -31 है, -31 अपस्टेयर्स में जाएगा तो +31 हो जाएगा। सो +31 -19, दिस विल बी 12 +12। तो पावर जो है वो +12 आ जाएगी। तो सबसे पहले डिजिट्स लिखते हैं, क्या क्या रह जाएंगी। डिजिट्स में आप लिख सकते हो 2 इंटू 12 इंटू 16 डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁻12। अब कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर देते हैं। ये 3 के टेबल में आता है, 4 टाइम्स कैंसिल होगा, ये 3 के टेबल में आएगा, 3 आ जाएगा। नहीं तो आप डायरेक्ट इसको रूट से बाहर लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। सो दिस विल बी, अच्छा अब इनको अंडर रूट से बाहर लिखते हैं। 2 को लिखेंगे बाहर 1.414, 4 जो है वो 2 हो जाएगा और 16 जो है वो हो जाएगा 4, डिवाइड बाय 3, 3 की वैल्यू पुट कर देंगे 1.732, ये √3 की वैल्यू होती है और 10⁻6 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा 6.53 के आसपास। 6.53 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आया SI यूनिट के अंदर। सो दिस इज द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। काफी हाई स्पीड है, 10⁻6 आ रहा है। लाइट की स्पीड 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है, तो लगभग 100 गुना कम स्पीड है लाइट की स्पीड से, 100 टाइम्स लेस स्पीड है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा है 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी हाई वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा। अच्छा, थर्ड इस क्वेश्चन में आपसे डी ब्रॉय वेवलेंथ पूछी गई है। तो इसका जो सी पार्ट है उसमें आपसे पूछा गया है डी ब्रॉय वेवलेंथ। डी ब्रॉय वेवलेंथ, तो डी ब्रॉय वेवलेंथ कैलकुलेट करने के हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला होता है। लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन पी। h आपको दे रखा है क्वेश्चन में 6.63 इंटू 10⁻34 डिवाइड बाय p अभी हमने कैलकुलेट किया था मोमेंटम। दिस इज द मोमेंटम 5.87 इंटू 10⁻24। दिस मोमेंटम वी हैव कैलकुलेटेड। ये मोमेंटम की वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं 5.870 इंटू 5.870 इंटू 10⁻24। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके यहाँ से आप इजीली वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। ये जो वेवलेंथ है 1.13 आएगी, इनको कैंसिल करोगे तो, और -34 -24 ये हो जाएगा 10⁻−10, और 10⁻−10 को क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। सो दिस इज एंगस्ट्रॉम, 1.13 एंगस्ट्रॉम। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो इस तरह से वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगा, और उस वेव की जो वेवलेंथ है, एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट की जो डिस्टेंस है उसको वेवलेंथ बोला जाता है, और इसकी वेवलेंथ होगी 1.13 एंगस्ट्रॉम, विच इज वेरी स्मॉल वेवलेंथ। इतनी छोटी वेवलेंथ है कि हमें लगेगा कि वो इलेक्ट्रॉन कैसा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। वो इस तरह से एक वेव बनेगी, और ये वेव अप्रोक्सीमेटली एक स्ट्रेट लाइन ही लगेगी। सो वेरी स्मॉल वेवलेंथ, बट इट इज मूविंग इन द फॉर्म ऑफ वेव, लेकिन ये वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। ओके, 14th क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से खत्म करें इस एक्सरसाइज को, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेव ऑप्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट फ्रॉम द स्पेक्ट्रल एमिशन लाइन ऑफ सोडियम इज 589 नैनोमीटर। स्पेक्ट्रल एमिशन ऑफ सोडियम, अच्छा सोडियम ले रखा है इसने, तो सोडियम जो लाइट प्रोड्यूस करता है वो तो येलो कलर की होती है, और कौन से वाला येलो कलर जिसकी वेवलेंथ होती है 589 नैनोमीटर। तो आपको वेवलेंथ गिवन है इस कलर की। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी at which an electron, a neutron would have the same de Broglie wavelength. ओके, अब आपको इसमें क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी at which first an electron and, और इसका बी पार्ट दे रखा है, a neutron would have same de Broglie wavelength, would have same de Broglie wavelength. This is the question. सिर्फ आपको वेवलेंथ बता रखी है इसमें, और बोल रहे हैं कि इस वेवलेंथ के कारण जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को,
या न्यूट्रॉन को, तो वो कितने वेवलेंथ से मूव करेगा। सबसे पहले तो आपको इसमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी कैसे फाइंड करें, उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करें, इन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कौन सी क्वांटिटी गिवन है, उसके बेसिस पे फॉर्मूला लगाएंगे। एक तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है 3/2 kBT थर्मल के लिए। हीट एनर्जी के केस में, टेम्परेचर के केस में ये फॉर्मूला लगा सकते हैं काइनेटिक एनर्जी का। किसकी काइनेटिक एनर्जी, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इनकी काइनेटिक एनर्जी इस फॉर्मूला से निकाली जा सकती है। ओके, इसके बाद में एक फॉर्मूला और होगा काइनेटिक एनर्जी का, EV नॉट, ये भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म्स में लगाते हैं जो। और एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने, √2m, ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू √2m के। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के। तो k इज इक्वल टू क्या आएगा, p स्क्वायर अपॉन 2m। और p की जगह पे क्या लिख सकते हैं, p की जगह पे लिख सकते हैं हम लोग, वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, d बाय वेवलेंथ। d बाय वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h अपॉन p। तो p के प्लेस पे क्या लिखा जा सकता है, p के प्लेस पे लिखा जा सकता है h अपॉन लैम्डा। तो ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, इसमें पुट करते ही काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला और बन जाएगा। वो फॉर्मूला बनेगा h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। p की वैल्यू पुट कर दी h अपॉन लैम्डा। सो दिस इज अगेन द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करें, ये यूज नहीं कर सकते, वेलोसिटी गिवन नहीं है, ये यूज नहीं कर सकते, टेम्परेचर नहीं पता, ये यूज नहीं कर सकते, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं पता, मोमेंटम नहीं दे रखा, ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ क्या गिवन है क्वेश्चन में, वेवलेंथ गिवन है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। h की वैल्यू पुट कर देंगे, 6.6 दे रखी है क्वेश्चन में, तो वही यूज करेंगे। और इसका क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, डिवाइड बाय 2 मास, मास इज गिवन, इलेक्ट्रॉन के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेशन की जा रही है तो इलेक्ट्रॉन का ही मास लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे ke लिख देता हूँ फॉर इलेक्ट्रॉन। 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻⁻31 लैम्डा। लैम्डा इज गिवन इन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में गिवन है। क्यों, कौन सा गिवन है, ये रहा 589 नैनोमीटर। सो दिस लैम्डा इज गिवन इन द क्वेश्चन 589 नैनोमीटर। तो ये 589 नैनोमीटर को क्या लिख सकते हैं, 589 इंटू 10⁻⁻9, नैनो को 10⁻�9 लिखते हैं। तो ये सारी वैल्यूज को, अच्छा इसका स्क्वायर भी तो करना है, लैम्डा स्क्वायर है डिवाइड में, तो इसका स्क्वायर करके इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। वो काइनेटिक एनर्जी आएगी 7.03 इंटू 10⁻⁻25 के आसपास। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हम इसको kn लिख देते हैं फॉर न्यूट्रॉन, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू, अब न्यूट्रॉन का मास लिखना है यहाँ पे, बस मास में चेंज करेंगे, पार्टिकल बदल गया तो पार्टिकल का मास भी बदल गया, इलेक्ट्रॉन की जगह न्यूट्रॉन आ गया तो न्यूट्रॉन का मास आ गया, ये मल्टीप्लाई बाय 589 इंटू 10⁻⁻9 नैनोमीटर है ना, -9 आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा, दैट सॉल्यूशन विल बी 3.81 इंटू 10⁻⁻28 जूल। अब भैया सेम फोटोन आ रहा है, इंसिडेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन पे भी और न्यूट्रॉन पे भी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो तो 7 इंटू 10⁻⁻25 जूल की एनर्जी से मूव करेगा, ये देखिए ये रहा -25। और जो न्यूट्रॉन है वो कितनी स्पीड से मूव करेगा, वो इस काइनेटिक एनर्जी से मूव करेगा 3.81 इंटू 10⁻⁻28। तो एक काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास ये वाली, एक काइनेटिक एनर्जी है ये। तो कौन फास्ट मूव करेगा, तो आंसर है इलेक्ट्रॉन फास्ट मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, तो इस फोटोन से इलेक्ट्रॉन जल्दी मूव करेगा, तेज मूव करेगा। तो यहाँ पर बस इनकी काइनेटिक एनर्जीज बतानी थी, कंपैरिजन के लिए बोलना नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो हम कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं इसका। ओके, तो इस तरह से बस ये फॉर्मूला बनाना था आपको।
यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का एक नया फॉर्मूला बनाना था, दैट फॉर्मूला इज h² / 2m λ²। तो देखो ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये नोट्स के अंदर नहीं है, नोट्स के अंदर हमने इतना डिस्कशन नहीं है, एनसीईआरटी के हिसाब से ये फॉर्मूलाज नहीं दे रखे थे, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स करते हैं, जब इसकी एक्सरसाइज करते हैं, तब आपके सामने 2-3 फॉर्मूलाज नए आ चुके हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला आ चुका है h² / 2m λ², ये भी काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला है। एक फॉर्मूला हमने वो डिस्कस किया था, वो फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था स्लोप ऑफ ग्राफ। इसका फॉर्मूला डिस्कस किया था स्लोप ऑफ ग्राफ। कौन सा ग्राफ था वो? कट ऑफ पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का। ये जो ग्राफ था, इसके लिए हमने स्लोप फाइंड की थी, इसकी स्लोप आती थी h/e, या इसकी स्लोप आती है v0/डेल्टा। तो ये एक फॉर्मूला ये वाला बनाया था हमने। अच्छा, एक फॉर्मूला नंबर ऑफ फोटोन का भी बनाया था, पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन। दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड फॉर नंबर ऑफ फोटोन्स, ऐसे क्वेश्चंस में इसको यूज करेंगे। तो ये नए नए फॉर्मूलाज आपके सामने आ रहे हैं। एक तो ये वाला है, एक नंबर ऑफ फोटोन वाला है दिस फॉर्मूला, एक फॉर्मूला स्लोप वाला है। तो ये फॉर्मूलाज हैं जो हमने इसमें डिस्कस किए हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के लिए। ओके, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको डी ब्रॉय वेवलेंथ निकालनी है। ये क्वेश्चन आप करके देखेंगे। इसने बोला है कि एक बुलेट है, बंदूक से एक गोली चलाई जा रही है और उसका मास दे रखा है 0.040 किलोग्राम, ऐसा यूनिट में दे रखा है, और ये बुलेट ट्रेवल कर रही है 1 किलोमीटर पर सेकेंड से। 1 किलोमीटर पर सेकेंड का मतलब है 1000 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आपको दे रखी है, मास आपको बता रखा है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? वेवलेंथ बता सकते हैं। वेवलेंथ क्या आएगी? h/p। p की जगह पे क्या लिख देंगे? मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर इस फॉर्मूला में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है। क्या? एक तरफ आ रहा है लेमडा। लेमडा कौन सा नेचर है? लेमडा है वेव नेचर। और p मोमेंटम जो है वो तो पार्टिकल नेचर है, जिसके पास मास होता है उसके पास वेलोसिटी है, तो उसके पास मोमेंटम है, ये पार्टिकल नेचर है। तो इस फॉर्मूला में एक तरफ तो आ रहा है वेव नेचर लेमडा, और एक तरफ इस फॉर्मूला के अंदर आ रहा है मोमेंटम p, जो कि कौन सा नेचर है? दैट इज पार्टिकल नेचर। तो इन फॉर्मूलाज के अंदर आपको दोनों का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इस तरफ वेव नेचर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है पार्टिकल नेचर। तो ये वो फॉर्मूला है जो दोनों टर्म्स को एक साथ ले आता है, वेव नेचर को भी और पार्टिकल नेचर को भी। तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप लोग क्या कर सकते हैं? इस बुलेट की मोमेंटम को लिख करके और लैम्डा निकाल सकते हैं, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। मतलब कि जब ये बुलेट चलेगी तो आपको लगेगा स्ट्रेट लाइन में जा रही है, लेकिन एक्चुअल में ये किस फॉर्म में ट्रेवल करेगी? एक्चुअल में ये वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी, लेकिन उसकी वेवलेंथ बहुत छोटी होगी, फ्रीक्वेंसी हायर होगी। इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट करेगी कि आपको लगेगा कि वो कैसे चल रही है? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। ओके, इसी तरह से एक बॉल के लिए भी कैलकुलेशन करनी है। वो जो बॉल है उसका मास दे रखा है 0.060 किलोग्राम। mass is given, velocity is also given, that ball is moving 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं? फिर एक डस्ट पार्टिकल का भी कैलकुलेट करना है, तीसरा। तीनों में सेम फॉर्मूला लगेगा, तो बार बार एक ही कैलकुलेशन को करके नहीं दिखा रहा मैं, आप लोग करके देखेंगे इसको। ये फॉर्मूला यूज करना है, चाहे बुलेट के लिए करना है, चाहे बॉल के लिए, चाहे डस्ट पार्टिकल के लिए। लैम्डा इज इक्वल टू h/p, p की जगह पे लिख देंगे मास इंटू वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन के अंदर आपको बोला जा रहा है एन इलेक्ट्रॉन एंड ए फोटोन ईच हैव वेवलेंथ 1 नैनोमीटर। एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा क्या है? दूसरा है फोटोन, और दोनों की वेवलेंथ बता रखी है आपको सेम। कितनी? 1 नैनोमीटर। ये दोनों की वेवलेंथ गिवन है, इलेक्ट्रॉन और फोटोन दोनों की वेवलेंथ आपको गिवन है। और आपसे बोला जा रहा है फाइंड देयर मोमेंटा। मोमेंटा मतलब मोमेंटम, द एनर्जी ऑफ फोटोन एंड काइनेटिक एनर्जी। तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले मोमेंटम कैलकुलेट करना है, फिर दूसरा कैलकुलेट करके बताना है आपको एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। तीसरा आपको कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोमेंटम कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे P इज इक्वल टू h/लैम्डा। ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में क्या गिवन है? लैम्डा गिवन है, और P यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मोमेंटम कैलकुलेट कर रहे हैं, P इज इक्वल टू h
h की वैल्यू लिखेंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34। लैम्डा क्वेश्चन में गिवन है 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर का मतलब है 1 इंटू 10⁻⁻9। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा मोमेंटम 6.63 इंटू -9 ऊपर जाएगा +9, और इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते ही आंसर आएगा -25, और किस में आएगा आंसर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, SI यूनिट में। सो दिस इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन दोनों का मोमेंटम सेम है। अगर दोनों की वेवलेंथ सेम है तो दोनों का मोमेंटम भी सेम होगा। सेकंड इसके अंदर आपको कैलकुलेट करना है एनर्जी ऑफ फोटोन। ये लिखा हुआ देखो, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच न्यू। अब न्यू तो क्वेश्चन में दे नहीं रखा, फ्रीक्वेंसी तो दे नहीं रखी, वेवलेंथ गिवन है, तो फॉर्मूला को चेंज कर लेते हैं, C/λ लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी की जगह पे। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, h की वैल्यू लिखेंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34, c इज 3 इंटू 10⁻8 एंड लैम्डा इज 1 इंटू 10⁻⁻9। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट विल बी 1243 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे, फिर ये एनर्जी जूल में नहीं आएगी, फिर ये एनर्जी आएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये फोटोन की एनर्जी होगी। तीसरा काइनेटिक एनर्जी बतानी है। काइनेटिक एनर्जी बताने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अभी बताया था मैंने आपको काइनेटिक एनर्जी के 4-5 फॉर्मूलाज, उसमें से ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोमेंटम हम कैलकुलेट कर चुके हैं। मोमेंटम कितना कैलकुलेट किया था, 6.63 इंटू 10⁻⁻25। ये मोमेंटम अभी कैलकुलेट किया था, और इसका स्क्वायर करना है 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 इंटू 10⁻⁻31। इसको सॉल्व करते ही इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और ये तो जूल में आएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देंगे, फिर ये आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा इसका 1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बस इसकी जो एक्सरसाइज है ना, उसमें आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपने बना लिया तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। वो आप देख लेना, क्वेश्चन में मोमेंटम गिवन है, मास गिवन है, जो जो क्वांटिटीज गिवन है उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16th हो गया, 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ आपको बता रखी है, और फिर उसके बाद आपको 3/2 केबीटी फॉर्मूला यूज करना है काइनेटिक एनर्जी के लिए। चलिए, इसमें इसने बोला है न्यूट्रॉन के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन में न्यूट्रॉन की बात की गई है, और न्यूट्रॉन की आपको वेवलेंथ बता रखी है 1.40 इंटू 10⁻⁻10 मीटर एंगस्ट्रॉम में दे रखी है। ये वेवलेंथ गिवन है क्वेश्चन में न्यूट्रॉन की। बोला जा रहा है काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करो। अब भैया काइनेटिक एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें? काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला? अभी डिस्कस किए थे हमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूलाज, ये रहे दिस वन। इसको डार्क करता हूं मैं ताकि आपको समझ में आए कि कौन से फॉर्मूलाज की बात की जा रही है। ये वाले फॉर्मूलाज। अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करें? तो आंसर है लास्ट वाला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से चेंजिंग क्वांटिटी तो सिर्फ एक ही है। कौन सी? लैम्डा। तो लास्ट फॉर्मूला में h कांस्टेंट है, 2m कांस्टेंट है, क्या चेंज है? लैम्डा। वेवलेंथ बदल सकती है। ओके, तो लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी h² अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे इसके लिए। For what kinetic energy of a neutron will the associated de Broglie wavelength wavelength की बना? तो ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं और काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं। वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, और इसका क्या करना है? इसका स्क्वायर करना है, फिर 2 इंटू इसमें आएगा मास ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का मास इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट गिवन है।
न्यूट्रॉन का मास गिवन है 1.675 इंटू 10⁻⁻27। ये न्यूट्रॉन का मास गिवन है। वेवलेंथ ये लिखी हुई देखिए, दिस इज द वेवलेंथ 1.40 इंटू 10⁻⁻10। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे 1.40 इंटू 10⁻⁻10 और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। इसको सॉल्व करते ही काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, वो आएगी 6.634 इंटू 10⁻⁻10 जूल। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन। जूल में कैलकुलेट की है, इसका कारण है क्योंकि अभी नेक्स्ट पार्ट के अंदर ये बोल रहा है कि इसकी डी ब्रॉय वेवलेंथ फाइंड करो in thermal equilibrium with matter having an kinetic energy 3/2 kBt at 300 Kelvin। ओके, तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं, थर्मल एनर्जी न्यूट्रॉन की। अब न्यूट्रॉन की फिर से काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है, लेकिन किसके बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे। अगर टेम्परेचर के बेसिस पे कैलकुलेट करनी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगाएंगे 3/2 kBt। 3/2 kb Boltzmann constant 1.38 into 10⁻⁻23। this is the Boltzmann constant multiply by temperature कितना गिवन है 300 केल्विन, रूम टेम्परेचर गिवन है, तो यहाँ लिखेंगे इंटू 300। इससे आप कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 6.21 इंटू 10⁻⁻21 जूल। तो सेम आ रहा है, उसमें भी -21 आएगा, -10 लिख दिया, सो दिस विल बी -21। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं आंसर्स वो तो सेम आ रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी हमने डी ब्रॉय वेवलेंथ से फाइंड की तो भी सेम आ रही है, और ये काइनेटिक एनर्जी हमने टेम्परेचर से फाइंड की तो भी सेम आ रही है। मतलब ज्यादा चेंज नहीं है, वो 6.6 आ रहा है, ये 6.21 आ रहा है। हो सकता है कि टेम्परेचर को मेजर करने में प्रॉब्लम रही हो, या कुछ मास की वैल्यूज अलग ले रखी हो। 1.675 ले रखा है मास, 1.66 लेंगे तो 6.21 के आसपास भी आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी एक तो वेवलेंथ के बेस पे बताई गई है, फिर न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के बेसिस पे बताई गई है। सो दिस इज द थर्मल न्यूट्रॉन। टेम्परेचर के बेस पे बता रहे हैं तो हम इसको क्या बोल देंगे, हम इसको बोल देंगे थर्मल न्यूट्रॉन। इसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है डी ब्रॉय वेवलेंथ, वेवलेंथ भी निकालनी है। अब वेवलेंथ थर्मल न्यूट्रॉन की निकालनी है, सेकंड वाले केस। थर्मल न्यूट्रॉन की वेवलेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे लैम्डा इज इक्वल टू h/p। p की जगह पे क्या लिखेंगे, √2mk। तो ये वैल्यूज पुट कर देंगे, वेवलेंथ निकालनी है न्यूट्रॉन की 6.63 इंटू 10⁻⁻34 √2, मास गिवन है 1.675 इंटू 10⁻⁻27। काइनेटिक एनर्जी अभी कैलकुलेट की है 6.21 इंटू 10⁻⁻21 जूल। तो जूल में कैलकुलेट करेंगे सारे आंसर, ऐसा यूनिट में चल रहा है। इसको सॉल्व करके 1.45 इंटू 10⁻⁻10 मीटर आएगा। सो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन। तो ये वेवलेंथ भी लगभग बराबर आ रही है, वो 1.40 दे रखा था क्वेश्चन में, ये 1.45 आ रहा है। क्वेश्चन में 1.40 दे रखी थी, ये 1.45 आ रही है। तो दो अलग अलग फॉर्मूलाज पे कैलकुलेशन की गई है, थोड़ी बहुत चेंजेस तो हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा चेंज नहीं है। 18th क्वेश्चन में कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है आपको। 18th क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि शो द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इट्स क्वांटम फोटोन। बोल रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेवलेंथ है वो डी ब्रॉय वेवलेंथ के बराबर होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग स्टडी करते हैं फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो हमने मोमेंटम का एक फॉर्मूला पढ़ा था, ये मैं किसके बेसिस पे लिख रहा हूँ, ये मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के बेस पे लिख रहा हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कहती है कि मोमेंटम सिर्फ उस पार्टिकल का नहीं होता जिसके पास मास और वेलोसिटी होती है। मोमेंटम उस पार्टिकल का भी पॉसिबल है जिसके पास एनर्जी हो और जिसके पास वेलोसिटी। तो मोमेंटम का एक फॉर्मूला और होता है एनर्जी अपॉन वेलोसिटी। तो ये कौन से नेचर की बात की जा रही है, ये वेव नेचर की बात की जा रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है लाइट। तो इस केस में इसका मोमेंटम आएगा एनर्जी। एनर्जी किससे लिखी जाती है, एच न्यू से। वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लोग लिखते हैं सी से, स्पीड ऑफ लाइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अकॉर्डिंग ये जो वेव ट्रेवल करेगी वो वेव का मोमेंटम होगा एच न्यू अपॉन सी। और यहाँ पर ये जो
h न्यू अपॉन सी है, इसको थोड़ा अरेंज करते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, न्यू अपॉन सी को लिख सकते हैं 1 अपॉन लैम्डा। देखो ये फॉर्मूला पड़ा हुआ ना, c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल करोगे तो यहां पर आएगा, पहले c को इधर ले आओ, c अपॉन न्यू इज इक्वल टू लैम्डा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल करोगे तो न्यू अपॉन c की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू इसमें पुट की गई है, तो मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया h अपॉन लैम्डा। ये किसके बेसिस पे है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बेसिस पे है। और डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या कहती है, डी ब्रोगली ने एक कैलकुलेशन करके बताई थी और उसको हम लोग बोलते हैं डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो फोटोन की जो वेवलेंथ होती है, अब इसमें हम लोग लाइट को किस फॉर्म में मान रहे हैं, पार्टिकल की फॉर्म में मान रहे हैं लाइट को। वो वेव नेचर के अकॉर्डिंग वेव मोमेंटम आ रहा है, ये पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग मोमेंटम आता है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। यहां से वेवलेंथ का फॉर्मूला बना देते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। तो वेव नेचर से स्टडी करो तब भी फॉर्मूला एच अपॉन पी आता है, और पार्टिकल नेचर से स्टडी करोगे तब भी फॉर्मूला एच अपॉन पी आता है। तो इस तरह से हम लोग वेवलेंथ बता सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की और फोटोन की डी ब्रॉय वेवलेंथ। तो दोनों नेचर से एक ही फॉर्मूला बनता है। लास्ट क्वेश्चन है 19th क्वेश्चन, एक्सरसाइज कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीटेड। व्हाट इज द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो भैया नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में बोला जा रहा है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब होता है N2, और N2 का मास कितना होगा, एक का मास बता रखा है आपको क्वेश्चन में 14.0076। यहाँ पे लिखेंगे नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास जो है वो होगा 2 इंटू नाइट्रोजन के एक पार्टिकल का मास, और एक पार्टिकल का मास कितना है 14 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -27। ये हुआ नाइट्रोजन के एक पार्टिकल का मास, मतलब एक एटम का मास जिसमें 14 न्यूक्लियॉन्स हैं, मतलब कि 7 प्रोटॉन है 7 न्यूट्रॉन है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो 7 + 7 हो गया 14, ये मैंने 14 लिख दिया यहाँ पे, और एक न्यूक्लियन का मास है 1.66 इंटू 10 टू पावर -27, और मल्टीप्लाई बाय 2 करते ही पूरे मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। तो इस तरह से हम मॉलिक्यूल के मास को निकाल सकते हैं। दिस विल बी 28.152 यूनिट, ये यूनिट में आएगा, किलोग्राम को यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे बाद में। दिस विल बी इन किलोग्राम, और इसको हम लोग लिखेंगे यूनिट्स, 14.0076 यूनिट, ये यूनिट में कन्वर्ट करके लिखते हैं इसको। तो ये नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मास आ गया। ओके, अब आपको इसकी वेवलेंथ बतानी है। वेवलेंथ बताने का फॉर्मूला क्या होगा, वेवलेंथ बताने का फॉर्मूला होगा h अपॉन p। p की जगह पे क्या लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी तो भैया c से लिखी जाएगी, फोटोन के लिए, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए लाइट की स्पीड से चल रहा है। और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं ना, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं √2mk। k की जगह पे क्या लिख सकते हैं, k के प्लेस पे लिख सकते हैं 3/2 kBT, क्योंकि गर्म करके नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को चलाया जा रहा है। तो 3/2 kBT लिखेंगे, उस समय पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और फॉर्मूला बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 3m kBT इन अंडर रूट। सो दिस इज द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बनेगा इसका, h अपॉन √3m kBT। ये मैंने आपको नाइट्रोजन के लिए, ये मैंने आपको न्यूट्रॉन के लिए बताया था। तो इस फॉर्मूला को यूज करके सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, मास को किलोग्राम में लिख देंगे, और क्या कर सकते हैं, वेवलेंथ को फाइंड कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज करेंगे, h अपॉन √3m kBT, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कौन सी स्पीड है, CRMS स्पीड। और CRMS स्पीड के लिए क्या फॉर्मूला यूज किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी का, 3/2 kBT। RMS root means square speed of the molecule. Okay, so this is the formula of wavelength in terms of temperature for nitrogen molecule.